अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। और यहाँ पर किसी एक मेंबर की हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अलबत्ता जनरल प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी मेंबर आ सकता है अल्काइल हेलाइड का, उनकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। Alkyl halide can be synthesized or prepared from alkanes, from alkene, from alkyne, from alcohol, from ethers, from aldehyde, ketone, carboxylic acids। इन सब से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हम 6 चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप के तहत होमोलॉगस सीरीज़ बताई थी, तो उनका सिस्टम ये था: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हेलाइड, अल्कोहल, ईथर्स और अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव थे, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर्स और अमाइन, ये या नाइट्राइल, ये सिस्टेमेटिक वे में होते हैं। और अगर इन कंपाउंड को हम पीछे कन्वर्ट करते जाएंगे तो रिडक्शन करते जाएंगे तो उसमें तब्दील होते जाएंगे। जैसे अल्केन के बाद अल्कीन है तो अल्कीन की रिडक्शन करेंगे तो अल्केन बन जाएगा, और अल्केन को अल्कीन में तब्दील करना है तो आगे चलता जाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाते जाएंगे। बहरहाल ये एक याद करने का तरीका हम बताते हैं कि सिस्टेमेटिक वे में अगर लिखें तो उनको याद करना आसान हो जाता है। तो अब हम उसी हवाले से स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। वैसे टेक्स्ट बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं, तो याद करने के लिए आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें। अगर वो हो जाए तो किताब के तहत हम याद कर सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा है नंबर 1, फ्रॉम अल्केन कैसे बनाएंगे, और अल्कीन से और अल्काइन से और अल्कोहल से और ईथर से। तो नंबर 1 है फ्रॉम अल्केन। अल्केन से जिस मेथड से हम उसको बनाएंगे, इसको मेथड को हम कहेंगे हेलोजिनेशन, और ये हेलोजिनेशन से मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हेलाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है अल्केन की सीरीज़ में कि अगर हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मीथेन का एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से, और ये कंपाउंड बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड और HCl। और आपको पता है कि ये चेन रिएक्शन होता है, हम इसे मिक्सचर ऑफ अल्काइल हेलाइड बना सकते हैं, जैसे मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड यानी कि क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फिर उनको अलग करना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड जो होता है वो इतना सही मेथड नहीं होता है अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। तो कंट्रोल कंडीशन में ये रिएक्शन कराए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर ईथेन को हेलोजन से अमल कराते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनती है, और ये अगर क्लोरीन हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उसके और आइसोमर मिल सकते हैं, जैसे 1,1 डाइक्लोरोइथेन मिल सकता है, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन में ये बनेगा। तो ये अल्केन के केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ कर आए हैं। और उसके बाद है दूसरा मेथड। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हेलोजिनेशन हमने कराई थी उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या था, फ्लोरिनेशन। फ्लोरीन का बिल्कुल फास्ट रिएक्शन विगोरियस होता है, इसे गोले बाडी में करते नहीं है, और आयोडीन बिल्कुल स्लो रिएक्ट करता है या करता ही नहीं है, या जो मिसाल मिथाइल आयोडाइड बन भी जाता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर उसको दोबारा रिड्यूस कर लेता है। इसलिए अल्काइल आयोडाइड हम इस मेथड से नहीं प्रिपेयर करते हैं, और उनको अगर हम आयोडीनेशन के तहत बनाने चाहें तो अल्काइल क्लोराइड बनाकर फिर उसको हम इथाइल आयोडाइड में या अल्काइल आयोडाइड में फिर इनडायरेक्ट वे में हम उनको बना सकते हैं। बहरहाल दूसरा तरीका है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो अल्कीन में हमने ईथीन की केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। तो हम अल्कीन में हाइड्रोजन HX जिसे हम हाइड्रोजन हेलाइड बोलते हैं उनकी एडिशन कराएंगे, तो अल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड्स जिसे हम हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं, HX जनरल फार्मूला होती है,
by addition reaction to give alkyl halide. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ईथीन. ईथीन में हम HBr को ऐड कराएंगे. ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और ये ईथीन सिमेट्रिकल है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है. लेकिन ये जो HBr है वो अनसिमेट्रिकल है. अनसिमेट्रिकल से मतलब है हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है. तो एक जगह पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, पाई बॉन्ड टूटता है, आपको मालूम है. उसकी जगह पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. एक हाइड्रोजन इधर आकर ऐड होगा और ब्रोमीन इधर ऐड होगा और कंपाउंड बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन. और इनके साथ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी कि जब प्रोपीन हो या 1 ब्यूटीन हो, तो जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन का मसला हो, तो वहाँ पर जो एडिशन होती है वो मार्कोनी-कूफ रूल के तहत होती है. और मार्कोनी-कूफ रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कूफ रूल कहता है जैसे ये एसिड है, इसका जो निगेटिव पार्ट है उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि जो कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा, यानी कि टर्शरी कार्बोनियम पर कम हाइड्रोजन होंगे तो उस पर अटैच होगा. और अगर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है तो और प्राइमरी कार्बोनियम आयन है तो टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से. सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से. तो जो हमारे बुक में सिंपल लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसी को आप फॉलो कर लें कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू बॉन्ड विद डेड कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में है. तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है. और तो ये आपको पता है कि सेकेंडरी अगर कार्बोनियम बनाएंगे तो वो मोर स्टेबल होगा. तो बॉन्ड इस तरीके से टूटता है. ये जो H पॉजिटिव है ये पा इलेक्ट्रॉन इस H आयन को इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. तो H आकर इधर ऐड होगा और क्लोरीन आकर इधर ऐड होगा. ये आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. ये उसकी बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखी हुई है 1, 2 और ये 3 कार्बन, ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन पर आ गया. तो ये अकॉर्डिंग टू द एडिशन ये मार्कोनी-कूफ रूल के निगेटिव पार्ट, ये जो निगेटिव पार्ट है क्लोरीन किस कार्बन पर अटैच होगा जिनमें डबल बॉन्ड है उन दोनों में से उसके साथ अटैच होगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन होते हैं. तो इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है तो क्लोरीन इधर अटैच होगी. तो ये एडिशन होगी 2 क्लोरो प्रोपेन. क्योंकि ये भी पॉसिबल था ना कि अगर आप क्लोरीन इधर अटैच करते, हाइड्रोजन इधर अटैच करते तो ये बन जाता नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का किस्म बन जाता. लेकिन यहाँ हमने कौन सा कंपाउंड बनाया है? क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बनाया है. तो ये MCQ पूछ सकता है कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो मेजर प्रोडक्ट जो होगी वो 2 क्लोरो प्रोपेन होगी. तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो अल्कीन है उनमें एडिशन करने का तरीका है. अब कोई भी आपको दूसरे एग्जाम्पल मिले तो आप उनमें ये एडिशन करा सकते हैं. ये हम MCQ में पूछेंगे. जैसे हमारे पास है आइसोब्यूटाइलिन या 2-मिथाइल प्रोपीन. 2-मिथाइल प्रोपीन में अगर हम HCl की एडिशन कराएं तो हमें मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. क्या मिलेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा. क्योंकि वहाँ पर जो होगा, मिसाल के तौर पर मैं ये लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड, ये देखें ये C इधर अटैच है और ये C और इधर है डबल बॉन्ड. तो ये 1,2,2 प्रोपीन या हम इसको आइसोब्यूटाइलिन नाम देते हैं. तो अब आप देख रहे हैं कि ये टर्शरी कार्बन है, ये 4 बॉन्ड इस पर है और इस पर 2, 3, 4 हैं. तो अब जो एडिशन कराएंगे आप HCl की तो निगेटिव पार्ट कौन सा है? क्लोरीन. क्लोरीन आकर इधर अटैच होगा और हाइड्रोजन जाकर इधर अटैच होगा, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा. तो ये कौन सा किस्म बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2 क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा. तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कूफ रूल हो जाएगा. तो इसी तरीके से आप
ये कर सकते हैं।